अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बस लेकिन आज का दिन इतना कोई टायरिंग सा लग रहा है, या इतनी सुस्ती, इतना ज़्यादा मुंह भी ऐसा लग रहा है पूरा सूज गया है, आंखें सूज गई हैं कि बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी, बहुत ज़्यादा जागना हो गया था। मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले व्लॉग में बताया था कि मेरे घर दावत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत तो बहुत ज़्यादा अच्छी रही। जो भी गेस्ट वगैरह मैंने बुलाए थे वो आए थे, पर ये है कि मैंने उस दिन की बिल्कुल भी कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि थोड़ा सा गेस्ट की प्राइवेसी भी रखनी पड़ती है और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं कैमरा उठाती और मतलब व्लॉग वगैरह कुछ शूट कर पाती, क्योंकि बच्चे भी बहुत तंग कर रहे थे और काम वगैरह भी थे। तो मैंने कहा यार ये मुझे स्किप करना पड़ेगा, लेकिन मैंने रेसिपी अपनी एक दोस्त की जो है वो रिकॉर्ड की है, वो इंशाल्लाह मैं आपको आज या कल के व्लॉग में इस तरह कुछ ऐड करने की कोशिश करूँगी। खजूर लेके आई थी नेस्टो से, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, तो ये बहुत ही मज़ेदार निकले हैं और बस मैं इसको बॉक्स में करके रखने लगी हूँ ताकि बच्चों को आसानी हो खाने में। अरे इतने दिन से तो मैंने आपको ये बिल्डिंग की अपडेट दी ही नहीं, देखें इसका एक और फ्लोर रेडी हो रहा है। अब देखते ही लगता है वो जैसे बच्चे हमारे सामने बड़े होते नहीं, बिल्डिंग हमारे सामने बड़ी होगी। लंच की तैयारी स्टार्ट कर दी है, साथ ही मैंने कहा चलो भाई घर समेटना शुरू करो, काफ़ी फैलावा हो गया था। और ताहिर का ऑफिस भी चल रहा है, तो बेचारे साइड में खड़े हुए वेट कर रहे हैं कि मैं बेड वगैरह सही कर दूं, तो वो आराम से बैठ के अपनी मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर सकें। और बस बहुत ज़्यादा थकन हो गई है, तो बस आहिस्ता आहिस्ता करके समेटेंगे। मुझे बर्डन करना ज़्यादा पसंद नहीं है अपने आप पर, कभी कभार हो भी जाता है, लेकिन मोस्टली मैं ये कि मैं इस तरह मैनेज करने की कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चे डिस्टर्ब ना हो या मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो जाऊँ। Mohammed, come, let's go for bath. I want toy. You want toy? Which toy? Go bring it fast. Baby, no. वो फ़ोन नहाने जाने के लिए टॉय की सिलेक्शन ही नहीं हो पा रही। जल्दी ले लो, क्या लेना है आपको? टॉय Doll. टॉय टॉय फॉर द बाथ। Bye. 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 हाँ, आपने पूप की है। ओके वेट, फर्स्ट लेट मोहम्मद हैव बाथ, देन कुबरा टर्न। ओके कम ऑन मोहम्मद, लेट्स गो। इतने सारे टॉयज क्यों ले जाने होते हैं आपको? कम ऑन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्लाह इतना थका हुआ चेहरा, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए आज आप। क्यों? डिक्टेशन कैसा हुआ? अल्लाह ये बाल वाल भी कैसे हुए हुए हैं आपके? किसका? डिक्टेशन इंग्लिश का चीटिंग करता है तू। आज नहीं हुआ क्या डिक्टेशन? तो फिर कैसा हुआ? अच्छा। चलो जल्दी से चेंज वेंज करो, फिर खाना खाएंगे। चलें जी, अपना रूम समेट लिया है मैंने, किचन भी समेट लिया है। अब आती है बारी टफेस्ट रूम की, जो है बच्चों का कमरा, क्योंकि छोटे छोटे खिलौने इतने ज़्यादा फैला देते हैं ये लोग कि फिर जो है ना समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर लेकिन अब समेटना तो है, तो बस अब लगती हूँ मैं बेड वगैरह सही करूँगी, टॉयज़ वगैरह जगह पे रखूँगी। कल मेहमान वगैरह आए हुए थे, तो बच्चे भी फुल ऑन मस्ती में थे, तो बस खूब फैलावा किया है। अब समेटना स्टार्ट करना है। टॉयज़ ऑर्गेनाइज़ करने में मैं अक्सर क्या करती हूँ कि मैं जो जिस तरह की चीज़ टॉयज़ हो उसको मैं अलग सेपरेट रखती हूँ। जैसे अगर टूल्स टॉयज़ है तो इसको एक बॉक्स या एक जो है वो जिपर शॉपर टाइप की जो होते हैं उसमें करके रख दूँगी, ताकि जब वो खेलना हो तो उससे खेल लें। और फिर मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग ने फिर वापस इसी में ही करके रखना है, जो कि होता नहीं है, वो समेटना मुझे ही पड़ता है। ठीक है, या तो फिर आती है शामत आयज़ा की। ठीक है, इसी तरह किचन के टॉयज़ होंगे तो किचन के टॉयज़ को भी जो है मैं एक अलग बैग बना के वो उसमें करती हूँ, ताकि जब वो खेले तो उनको पता हो कि पर्टिकुलरली सारे किचन के टॉयज़ उसमें होंगे। सारे टॉयज़ को इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके मैनेज करते हैं ताकि आसानी रहे। और यहाँ पे रूम सिमट चुका है। अरे इस बैलून की बहुत मज़ेदार कहानी आपको बताती हूँ। ये बैलून यहाँ पे 1 साल से लगे हुए हैं, ये पिछली बर्थडे के हैं कुबरा के, और पता नहीं किसने इसमें हवा भरी थी जो अभी तक नहीं निकली है। कोई सुपरमैन शख्स है जिसकी हवा अभी तक नहीं निकली इसमें से। चले जी, मोहम्मद आ गया है नहा के, खूब खेल मस्तियाँ करके। ये लाजमी अपने साथ टॉयज़ लेके जाता है
और फिर उन टॉयज़ के साथ फुल ऑन खेल होता है। कभी वो बबल्स बनाए जाते हैं, कभी टॉयज़ में भरे जाते हैं। मतलब इसका ये हमेशा का है, जब भी नहाने जाएगा ये भी और कुबरा भी टॉयज़, बस जैसे ही बोलो कि नहाने जाना है तो फ़ौरन टॉयज़ ढूंढना शुरू कर देंगे कि आज कौन सा टॉय लेके जाना है नहाने में साथ। तो बस ये इन लोगों का खेल होता है। चलो मैं भी छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए, बच्चों को वैसे ही पानी में खेलने में मज़ा आता है। यहाँ कुबरा भी नहा के आ चुकी है और वो इतने मज़े से कैमरे की तरफ देखे जा रही है जैसे पता नहीं इनका कोई फ़ोटो शूट चल रहा हो। और देर बाद कैमरे में देख देख के मुस्कुरा रही है और मुझे उसको देख देख के हंसी आ रही थी। खैर कुबरा भी और मोहम्मद भी ना नहाने में बिल्कुल भी तंग नहीं करते हैं। ये कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा तंग करते नहीं, ये दोनों शुरू से बहुत अच्छे से मतलब नहा लेते। मोहम्मद ने शुरू में किया है तंग, जैसे जब ये 1 साल का नहीं हुआ था तब तक ये पानी से बहुत डरता था, जैसे उसको कोई वाटर फोबिया हो। जैसे ही नहाने का नाम आता था और मोहम्मद जो है ना वो बहुत ज़ोर ज़ोर चीख के रोना शुरू हो जाता था क्योंकि इसको पानी से डर लगता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है बहुत ही मस्तियाँ करते हैं ये लोग जब नहाने जाते हैं और खूब खेल होता है, शोर शराबा एक मचता है, बहुत मज़ा आता है इन लोगों को। कुबरा जो है वो मुझे तैयार होते हुए देखती है तो जब भी कुछ ऐसा मिरर या कुछ कैमरा से सामने आता है तो वो ऐसे एक्ट करेगी जैसे वो रेडी हो रही है, अभी भी ऐसे हाथ लगा रही है बाबा फेस को, जैसे वो खुद जो है ना वो मेकअप कर रही हो। तो बस लड़कियां ऐसी होती हैं, बेटियां ऐसी होती हैं माशाल्लाह से, मदर्स को देखेंगी और फिर मेकअप का शौक़, ड्रेसिंग्स का शौक़, और बहुत मज़ा आता है बेटियों के साथ इन सारी चीज़ों में। चलें, यहाँ तो मैं एंजॉय कर रही हूँ मीठे दही बड़े, वो भी इमली की चटनी के साथ, बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। और इस दही बड़े की स्पेशल चीज़ ये है कि ये मैंने नहीं बनाए ये बना है ताहिर ने। मतलब मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल बात है क्योंकि ऐसी स्पेशल जो चीज़ें ना वो मुझे बहुत ही कम मिलती हैं, लेकिन अब मिली हैं तो मैं ज़रा अच्छे से इसको एंजॉय कर लूँ। मोहम्मद मोहम्मद कम ऑन लेट्स गो। चलें, अब हम जा रहे हैं दुबई साइड और वहाँ पे हमें थोड़ा सा कुछ काम भी है और हमने मुलाकात करनी है अपने ब्रदर इन लॉ से भी। तो पीछे तो खूब शोर मचा हुआ है बच्चों का, बेबी शार्क का आप लोग को आवाज़ें आ रही होंगी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, एंजॉय करते रहें। अब हम आ गए हैं डिनर करने के लिए लफ़ा, और यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार खाने की चीज़ें मिलती हैं। स्पेशली हम लोग यहाँ आते हैं इन लोगों का चिकन ब्रोस्ट खाने, और साथ ही जो है शावरमा वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त होता है। हम लोग जहाँ आए हैं इनकी ये वाली ब्रांच है बर्जुमान मॉल के सामने, तो यहाँ पे हम लोग आए हैं खाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट भी करना पड़ता है, कभी कभी बहुत रश होता है यहाँ पे। अभी भी हम देखिए अपना नाम लिखवा के वेट कर रहे हैं कि जैसे ही जगह बनती है तो फिर हमने जाके बैठना है। ये क्या लेके आए हो आप? बेबी लेके आए हो? हेलो बेबी, हेलो डोलू, बस हमारा ऑर्डर आ चुका है। हमने ऑर्डर किया था ब्रोज विथ, इनकी स्पेशल जो है ना ये फ़्राइज़ बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बिल्कुल फ्रेश ये फ़्राइज़ होते हैं। इस पे ये लोग मसाला डाल के देते हैं, वो इतने यमी लगते हैं। और स्पेशल जो चीज़ मुझे पसंद आई ना वो है ये फ्रेशली बेक्ड छोटे छोटे खबूस नान टाइप के हैं ये बहुत मज़े के थे। सारी चीज़ें एक तरफ और ये रोटी एक तरफ, बहुत मज़ेदार था। आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।